साथियों, साधारण नमो बुद्धाय, जय भीम। रमेश प्रसाद जी आर्यों के बारे में कुछ लिखते हैं। आइए जानते हैं। यदि हम प्राचीन आर्यों की आदतों और सामाजिक व्यवहारों की तुलना परिवर्ती हिंदू समाज से करते हैं तो परिवर्तनों के संदर्भ में हम आश्चर्यजनक सामाजिक क्रांति पाएंगे। क्या आर्य एक जुआरी प्रजाति के थे? आर्य सभ्यता के प्रारंभ काल में जुआ एक विज्ञान के रूप में विकसित हो चुका था। यहाँ तक कि कई तकनीकी शब्द भी गढ़े गए। हिंदू 4 युगों का कृत, त्रेता, द्वापर और कली के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार इतिहास का काल विभाजन किया गया। दरअसल ये आर्यों द्वारा जुए में खेले जाने वाले दांव थे। सबसे सौभाग्यशाली दांव कृत कहलाता था और दुर्भाग्यपूर्ण दांव को कली कहते थे। त्रेता और द्वापर इनके बीच के थे। यही बात नहीं है कि प्राचीन आर्यों में ध्रुत क्रीड़ा भली भांति विकसित थी, अपितु बाजियां भी ऊंची ऊंची हुआ करती थी। बड़ी बड़ी धनराशि की बाजियां भी हुआ करती थी। ऐसा बड़ी बड़ी बाजियां तो अन्यत्र भी थी, परंतु आर्यों से बढ़कर नहीं थी। आर्य जुए में अपने राज, यहाँ तक कि पत्नियां भी दांव पर लगा दिया करते थे। राजा नल अपना राज ही हार बैठे थे। पांडव इससे भी बढ़कर थे। उन्होंने न केवल अपना राज्य बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक दांव पर लगा दी और दोनों को हार गए। केवल धनवान आर्य ही जुआ खेलते थे, बल्कि यह बहुतों का व्यसन था। प्राचीन आर्यों में घृत क्रीड़ा इतनी व्याप्त थी कि धर्म सूत्रों, शास्त्रों के लेखकों को, राजाओं को सलाह देनी पड़ती थी कि कठोर नियम बनाकर उस पर नियंत्रण की सख्त जरूरत है। प्राचीन आर्य मध्य सेवी थे। मदिरा उनके धार्मिक कृत्यों का अनिवार्य अंग थी। वैदिक देवता मदिरा पीते थे। देवी मदिरा सोम कहलाती थी, क्योंकि आर्यों के देवता ही मद्यपान करते थे। इसलिए आर्यों को मदिरापान में कोई नैतिक संकोच की बात नजर नहीं आती थी। दरअसल शराब पीना आर्यों का धार्मिक कर्तव्य था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ होते थे कि कोई बिरला दिन ही मद्यपान से बचता होगा। सोम यज्ञ केवल 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा सीमित था। इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र मदिरापान से मुक्त थे। उनके लिए सोमपान निषिद्ध था। वे सूरा पीते थे, जो घटिया पेय था। घटिया शराब बाजार में मिलती थी। केवल आर्य पुरुषों को ही शराब की लत नहीं थी, बल्कि उनकी स्त्रियों को भी यह लत थी। मदिरापान कोई पाप नहीं, व्यसन था। यह एक सम्मानजनक प्रथा थी। साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। 3 मिनट का